हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल NMSCC एनएम सर की कोचिंग क्लास मैथ्स वाले। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का ये वीडियो मेरा किसी भी पुरानी वीडियो का कोई पार्ट नहीं है, बल्कि आज का ये वीडियो अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, एक कंप्लीट वीडियो है। और ये वीडियो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को जरूर देखें। आज के इस वीडियो का टॉपिक है लोकस। ये क्या होता है, लोकस किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम आगे समझते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। चलिए गाइस, तो लोकस की जनरल डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है। जनरल डेफिनेशन लोकस की हमें क्या बोल रही है, अ पर्टिकुलर पोजीशन और प्लेस वेयर समथिंग अकर्स और सिचुएटेड। कोई पर्टिकुलर पोजीशन जहां पे कुछ सिचुएटेड है या अकर होता है। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है, ये कुछ हमारे खास काम की नहीं है। अब हम मूव करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ। आपको लिखना पड़ेगा, लोकस इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। लोकस एक ऐसा पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट होता है, किससे, गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस से। अब ये क्या होता है, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। चलिए एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लाइन सेगमेंट ली A to B। लाइन सेगमेंट हमें पता है क्या होती है, जिसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो कहने का मतलब, इस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट के लिए मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस हो गए पॉइंट A और पॉइंट B। उम्मीद करता हूं पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस थोड़ा सा समझ में आया। चलिए अब मैं आपसे लोकस की डेफिनेशन को रीड करने के लिए बोलता हूं। लोकस की डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ लोकस इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। तो एक ऐसा पॉइंट मुझे बताओ जो A और B से क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो आप क्या बोलोगे, सर ये रहा इसके सेंटर में P पॉइंट। बिल्कुल सही बोला आपने, P एक सेंटर में पॉइंट ले लिया। किस तरीके से कि AP और BP क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो P क्या हो जाएगा, इसका लोकस हो जाएगा। बट यहां पर मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सभी को कंस्ट्रक्ट करना आता है, यस आता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर मैंने एक यहां पर पॉइंट ले लिया P। अब मुझे बताइए, क्या ये P A से और ये P B से इक्विडिस्टेंट है क्या, यस ये इक्विडिस्टेंट है। कैसे है, हम देख रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं M। सो इन ट्राइंगल AMP एंड ट्राइंगल BMP, PM equals to PM, why, this is common side, एंगल PMA is equals to एंगल BMA equals to 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया रे भैया। इसके बाद MA equals to MB, क्यों भैया, हमने बाइसेक्टर भी तो कंस्ट्रक्ट किया। सो क्या हो जाएगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्राइंगल PMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल BMP से। सही लिखा, चेक करो, PMA BMP से कॉन्ग्रुएंट होगा। अरे नहीं होगा, किससे कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा, ट्राइंगल PMA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PMB से। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। तो जैसे ये इक्वल हुआ तो PA किससे इक्वल हो जाएगा, PB से, क्यों, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। हो गया, इसका मतलब ये पॉइंट भी इक्विडिस्टेंट हो गया इस लाइन सेगमेंट का, यस सर। तो क्या अगर मैं यहाँ पे Q पॉइंट बना दूं तो क्या वो भी इक्विडिस्टेंट होगा क्या, यस सर होगा। कैसे, वापिस से ऐसे ही। इसका मतलब
इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लोकस हो जाएंगे। किसके? गिवन लाइन सेगमेंट के। तो हम क्या बोलेंगे? लिखना है locus of a line segment lies on its perpendicular bisector. locus of a line segment का locus कहां पे लाई करता है? lies on its perpendicular bisector. उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए गाइस, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फिगर के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लोकस ऑफ एन एंगल। एक एंगल का लोकस कहां पे लाई करता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंगल का लोकस कहां पर लाई करता है? इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस निकालने पड़ेंगे। मुझे बताइए एंगल किसकी मदद से बनता है? दो आर्म्स की मदद से बनता है। यहां पे OA और OB दो आर्म्स हैं, मतलब रेज है हमारी, हम इसको आर्म्स बोलते हैं जनरली। सो एंगल किसकी मदद से बनता है? OA एक आर्म है, OB दूसरा आर्म है। किसकी मदद से बना? आर्म्स की मदद से। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस कौन हुए? ये दोनों आर्म्स हो गए। इसका मतलब लोकस इन दोनों आर्म्स से क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया है वो ध्यान दे। अब समझ में आया एंगल का लोकस कहां पे लाई कर रहा है? उसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। कोई सा भी आप पॉइंट लेंगे ना इसके ऊपर, वो पॉइंट इस आर्म से और इस आर्म से हमेशा क्या होगा? इक्विडिस्टेंट होगा। तो लोकस की डेफिनेशन यही थी। क्या थी? कि वो गिवन पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर की तरफ। चलिए, सो नेक्स्ट फिगर इज लोकस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। अब हमारे पास क्या दी हुई है बेटा? दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ठीक है। इनका लोकस कहां पे लाई करता है? क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे? अरे नहीं भैया, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने बनाया, ठीक है, मैं बना के बताता हूं। ये बनाया, ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट किसके रेफरेंस में इक्वल करोगे? भैया लाइन सेगमेंट नहीं है, लाइन है। अगर दो पैरेलल लाइन सेगमेंट्स होती तब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि कहां पे लाई करता है? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, कहां पे लाई करता है? इनके बीच में एक पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करता है। क्यों? क्योंकि इस केस में ये और ये दोनों पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस बन जाएंगे। तो यहां पे कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूं, वो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट है, इससे और इससे इक्विडिस्टेंट है। यस, इसका मतलब दो पैरेलल लाइंस या लाइन सेगमेंट का लोकस कहां पे लाई करता है? थर्ड लाइन पे। वो थर्ड लाइन कहां पे होनी चाहिए? उन दोनों के बीच में होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। चलिए नेक्स्ट केस है लोकस ऑफ अ सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन के लोकस की हम बात कर रहे हैं। बताएंगे जरा, एक लाइन का लोकस कहां लाई करेगा? अरे सर, आपने अभी बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। भाई साहब, मैंने लाइन सेगमेंट का बताया था। उसमें दो पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी एंडिंग पॉइंट। लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। पॉइंट आ रहा समझ में? तो इसके पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस कौन होंगे? ये खुद अपने आप में एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, बट पूरी लाइन नहीं हो सकती। तो मैंने क्या मान लिया, इसके ऊपर एक पॉइंट है जो इस लाइन का पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। अब इस पॉइंट से मुझे बताओ इस पॉइंट का लोकस कहां जाएगा? एक पॉइंट यहां जाएगा, दूसरा पॉइंट यहां जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्विडिस्टेंट होंगे। सिमिलरली अगर मैं लाइन के ऊपर यहां पॉइंट लू तो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां लू तो एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। मतलब जब इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? दो पैरेलल लाइंस। इसका मतलब सिंगल लाइन का लोकस कहां लाई कर रहा है?
पैरेलल लाइंस के ऊपर, एक लाइन उससे ऊपर एक लाइन उससे नीचे। केस समझ में आया क्या? दो पैरेलल लाइन का लोकस कहां लाई करता है? इन बिटवीन। सिंगल लाइन का लोकस कहां लाई करता है? एक उसके ऊपर पैरेलल लाइन पे, एक उसके नीचे पैरेलल लाइन पे। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। चलिए गाइस अगले केस पे आते हैं। लोकस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट का लोकस। चलो ये फिक्स्ड पॉइंट, एक पॉइंट कर दिया फिक्स सही है, इसका लोकस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बेटा, इस पॉइंट से ऐसा पॉइंट बताओ जो इससे इक्विडिस्टेंट हो। तो आपने बोला सर एक पॉइंट यहां बना सकते हैं, एक पॉइंट सर हम यहां भी बना सकते हैं, वेरी गुड। बट सेम डिस्टेंस का पॉइंट सर यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, सर यहां भी बन सकता है, यहां भी बन सकता है, यहां भी, यहां भी। कुल मिला क्या बोलना क्या चाह रहे हो? सर्कल बन सकता है। पॉइंट समझ में आया? तो फिक्स पॉइंट का लोकस कौन होता है? सर्कल होता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सर्कल लोकस होता है किसका? एक फिक्स्ड पॉइंट का। और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। क्योंकि सेंटर ऑफ द सर्कल जो होता है वो सर्कल के ऊपर आने वाले हर पॉइंट से क्या होता है? इक्विडिस्टेंट होता है। और यही तो लोकस की डेफिनेशन होती है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।